हेलो, नमस्कार। परम आदरणीय हमारे दर्शक बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माँ गंगा ज्ञान सागर पे। दोस्तों, आज एक नेताजी, बहुत ही अच्छे संस्कारिक व्यक्ति, और उनके एक भाई जो दिमाग से पैदल का मतलब होता है कि वैसे लोगों को जो चीज़ उनके कान में रख दीजिए, उसी चीज़ पर सिर्फ ध्यान देंगे। जो चीज़ बताइएगा, जो चीज़ करने के लिए कहिएगा, वही करेंगे। उसे थोड़ा सा कम करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। लंबा दिमाग नहीं लगाते हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा कहा जाता है कि ये जो है दिमाग से पैदल है। एक नेताजी थे, उनके ये छोटे भाई अपने घर के कार्यक्रम को करते थे, और नेताजी जो है, जब नेताजी ही थे तो अपना नेतागिरी करते थे। गांव समाज को देखना, किसी मंत्री विधायक के साथ, नहीं किसी पंचायत प्रतिनिधि के साथ अपना घूमना फिरना, आदान प्रदान करना। अच्छे ढंग से जो है उनका परिवार चल रहा था। घर के सारे काम को इनका वही छोटा भाई जो दिमाग से पैदल था वही करता था। खूबी लेकिन एक था उसमें, नेताजी उसको जवन जवन काम रोज बताते वही काम को करता। यदि धोखा से मैं जल्दबाजी में यदि घर से निकल गए और उसको यदि कोई काम नहीं बताए तो एक भी कोनो काम नहीं करता। वो पूछता कि आज जो है हमें बिल्कुल रेस्ट में रहना है। आराम से जाकर कहीं लंबा होकर के सो जाता और एकदम लंबा खराटा मारने लगता। यदि नेताजी आते तो देखते कि गाय जो है अभी तक नाद में नहीं बंधा हुआ है, उसके लिए चारा की व्यवस्था नहीं है, नए दरवाजे पर झाड़ू नहीं लगा हुआ है। और जब उस भाई से पूछने जाते कि बउआ ये गाय अभी तक खूंटे पर बंधा हुआ है, इसको खिलाए नहीं, इसके लिए घास उस नहीं लाए, झाड़ू नहीं लगा, तो सीधा कहता था कि भैया आप तो हमें कुछ कहे नहीं करने के लिए, इसलिए हम सोचे कि आज जो है कुछ नहीं करना है, इसलिए आराम से सोए हुए थे। जिस दिन वो कुछ नहीं कहते उस दिन एक भी कोनो काम वो नहीं करता। इसलिए रूटीन बना लिए थे। याद था उनको कि जब भी घर से बाहर निकलना है तो काम जो है बता करके जाना है। जौन काम यदि बता के अब चले गए, वो काम एकदम 100% जो है सारा काम को निपटा के ही दम लेगा, एक भी काम को नहीं छोड़ेगा। लोग जो है इस चीज को देखते थे तो अच्छे भले हर जगह कुछ लोग होते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो लोग अपने दुख से जितना परेशान नहीं है, वो जो है दूसरे के सुख से परेशान है। तो कुछ वैसे सब व्यक्ति थे कि उनके सुख से बहुत ही परेशान थे कि जो है घरे कोई काम नहीं करता है, कि दिन भर जो है अपना कुर्ता पैजामा चलाएगा और यहाँ से घर से निकल जाएगा। इसका सारा काम जो है छोटा भाई यहाँ हमारे बिल्कुल संभाल देता है। ये चीज जो है गांव के लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसमें क्या हुआ कि एक मक्कन फुकुआ जो उसको माने ट्रेनिंग कराने लगा नेताजी के छोटका भाई को, जो दिमाग से पैदल था। जब वो फाका में कहीं भेटाता, घास उसके लिए कहीं जाता, तो वहां जा करके इसका क्लास करता है। एक कहता है कि अरे तू बेहुदा है कि भाई तुम्हारा है सवेरे पर जो है नहा धोआ के पूरा एकदम कुर्ता पैजामा चढ़ा करके दिन भर बगुआता है, तुम जो है दिन भर घास पानी के फेरों पर रहता है। आज जब यहाँ से दरवाजे पर जाएगा तो वहाँ फिर झाड़ू बहारू लेदी काटना है, गाय को खिलाना है, नहीं घर के सारे काम करता है। एगो तो तुमको समझ में नहीं आता है।
ये बार बार जो है एक एक आदमी जो है वो जो उसके टोला में जो आदमी था नहीं, जिसको नेताजी के परिवार से परेशानी था कि ये दोनों भाई में जो है ये तो एगो बुड़बक है नहीं है, एक के चाबी टाइट करके जो है थोड़ा सा खटपट करवा देते हैं। ये पूरा कोशिश करने लगा और पूरा कोशिश करने के बाद एक बार जो है पूर्ण रूप से चार्ज हो गया। ये नेताजी का छोटा भाई पूर्ण रूप से चार्ज हो गया, आक्रोश में आ गया। और एक दिन क्या होता है कि सुबह पहर नेताजी जैसा ही स्नान उस्नान करके अपना सूट बूट जब बिल्कुल लगा लेते हैं तो ये सुता रहता है, आता है उठ के, और उठ के जब आता है तो कहता है कि भैया से, भैया अभी घर के काम हमरा से ना हुई, ये सब काम हम एगो ना कर सकी। अब तू जब रोज दिना हमरा के 17 गो काम यहाँ हटा के चल जाबा कि फलना कर लिया, चिलना कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसे कर लिया, आ तू अपने दिन भर सूट बूट चढ़ा के घूमल, ये सब काम अब घरे वाला हमरा से ना हुई। अब हम हो घूमम, हमरा भी घूमे के बाद अब तू यहाँ घरे के काम कर, हम जब बाटे तोरे लेखा इस कुर्ता पैजामा पहन के अब घूमम। अब नेताजी को समझने में थोड़ा भी देरी नहीं लगा कि जरूर एकरा के जो है कोनो ट्यूशन क्लास करा रहा है कहीं ना कहीं। आज तक जो है कि मैं कभी भी कुछ नहीं बोला, इसको जो भी बता के जाते हैं सारा काम वो करता है, इसके साथ कोई परेशानी नहीं होता है। और आज जो है ऐसा यदि कह रहा है नहीं तो इसके पीछे कारण जरूर है कि एकरा कोनो जो है ट्यूशन प्रतिदिन करा रहा है, इसलिए ये जो है ऐसा बोल रहा है। नेताजी कह रहे हैं कि बउआ तू तो अभी से पहले बाहर भीतर केनहू गेला ना, शादी जब हमार भे रहे तो एक बेर ससुराल गेला हमरा, एक बेर बारात के साथे गे रहा आ एक बेर भाभी के बुलावे गे रहा, और तो कोनो रास्ता देख ले नहीं खा तू। तो तू यदि घूमे के चाही बारा, मैंने देखिए कि नेताजी जो है मैंने कितने समझदार थे, इस बात को समझने में थोड़ा भी देरी नहीं लगा। और वो अपने भाई को डांटे उटे नहीं, मारपीट नहीं किए, झाड़-झूड़ नहीं किए, कुछ भी नहीं किया। उनको एक सेकेंड नहीं लगा इस बात को समझने में कि जरूर जो है इसका वॉल्यूम जो है कोनो नहीं घुमा रहा है। नेताजी उसको बताए कि ठीक बा, आज से ही बिहान 500-300 से ना, यही बेर से आज से घरे के काम हम करम, आ तोरा जे बा घूमे के बाद तो दोसर जगह देखे हूँ देखले नहीं खा अभी, लेकिन हूँ तक अथी तू गेला ना तो तू एगो काम कर, ससुराल के रास्ता देख ले बड़ा, आ भाभी हवा वो तही है, आ बउआ सब भी हवा वो तही, तो तू चल जाओ तही है, आ जा तोरा जितना दिन मन करी उतना दिन के बाद घूम के तू आराम से ही वहां से, ठीक बा। आ तू वो काम कर। अब तोरा जब श्रद्धा लगल बा कि नेताजी वाला बात कुर्ता पैजामा चाहिए, तो तू हमरे का कर कि कुर्ता पैजामा पहन ला। अब इतना जल्दबाजी तो मैं बिल्कुल सियाई ना, एक बार तू हमरे कुर्ता पैजामा तू पहन, आ हई पैसा कुछ रख ला, एक रखिए हम कुर्ता के पैकेट में, हाथ में ना रखिए ना तो कहीं गिर जाएगी, हाथ में रख लिया। आ एगो पुर्जा लिख के दे दिए, क्या कि बहुत दिन पहले जो है ये गया था ससुराल अपने भैया के, तो एगो पुर्जा लिख के दे दिए, वहाँ का नाम पता जो है अपने ससुर का सार का नहीं नाम पता दे दिए कि यदि कहीं मिस होगा तो मिस होने के बाद जो है किसी को दिखाएगा तो वो आदमी जो है रास्ता बता देगा ओकरा। एक के बजाबते जो है वो जो देना था 10, 20, 50 रुपया, तो इसको दे करके आ कह दिए कि रुपया पॉकेट में रखा, हाथ में ना रखिए। देखिए कितना समझदार था कि ये भी कहना पड़ रहा है कि रुपया यदि हाथ में दे दिया जाएगा तो रुपया कहाँ रखाएगा, उसको बताया जा रहा है कि रुपया पॉकेट में रखना है। ये तो अब यहाँ से छोटका नेताजी जो दिमाग से पैदल थे,
ये ससुराल के लिए चल दिए, रेडी हो गए एकदम बिल्कुल फाइनल तैयार। नेताजी पैसा जिस समय दिए उस समय ये अपने भाई साहब को बोले कि सुना ना, बाजार में जाइए, ये पैसा बा, ये पैसा में से क्या करी है कि कुछ किन ली है आ कुछ खा ली है आ कुछ बउआ वसला ले जाइए वहाँ, क्या कि वहाँ जब तो चाचा चाचा जब करी तो कुछ चाहिए ना ओकरा, तो बाजार में से कुछ किन ली है आ कुछ तू अपने खा ली है आ कुछ जब बाटे वहाँ भतीजवा सा ले जाइए, चाहे वहाँ और ससुराल में लेकर सब वो सब ले जाइए। अब देखिए, अब इसके मेमोरी में ये सेट हो गया कि भैया कहे हैं कि कुछ किन ली है आ वही में से कुछ खा ली है आ कुछ वहाँ लेकर वसल ले जाइए। यहाँ से क्या किए कि ये छोटे नेता महोदय जो है चल दिए। रास्ता में एक बाजार मिला, रास्ता में जब एक बाजार मिला आज सवेरे सवेरे का समय था ही, ये क्या हुआ कि एक किराने के दुकान पर गए। वहाँ जैसे ही किराने के दुकान पर गए तो वो जो है किराना का दुकानदार जो है अगरबत्ती हिला रहा था। नहीं, अगरबत्ती हिलाते पीरियड में ही ये महोदय पहुंच गए। ये पहुंचे तो अब दुकानदार जो है हाली हाली अगरबत्ती हिला रहा है कि गाँव अगल बगल में कहीं चला जाए। अब जल्दी जल्दी अगरबत्ती मान भगवान को दिखा करके गोरू लगा आ कहा कि हाँ नेताजी बोलिए बोलिए क्या चाहिए आपको। तो हो सुन ना भाई 20 रुपया पैकेट में बा, हमरा एक के ले ला, हमरा कुछ दे दा। अब जो है वो किराना दुकानदार जो है कह रहा है कि सामान बताइए ना कि क्या चाहिए आपको। तो सामान उमान के नाम उम तू न ला हमरा से, हई हमरा लंग 20 रुपया बा, एक के तू ले ला आ कुछ हमरा के दे दा, हमरा लेट हुई बा, जल्दी जाए के बा। अब वो जो है वो किराना का दुकानदार जो है कह रहा है कि बोलू ना का दू, ई कही बगा कि हई 20 रुपया पर ले ला, कुछ दे दा हमरा। अब इस सवेरे सवेरे का समय था। अब जो है किराना दुकानदार जो है मैंने पिताया कि इतना सामान भरा हुआ है, अरे आप हमको बताइए ना कि बिस्कुट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चीनी चाहिए, मैदा चाहिए, आटा चाहिए, ना तेल चाहिए, रिफाइन चाहिए, बहुत सारा चीज भरा हुआ है, इसमें से क्या देता ना, ये सब कुछ ना चाहिए हमरा, हई 20 रुपया लो, हमरा कुछ दे दा। दुकानदार जो है हार पछता के खिसिया कहा कि अपने आगे जल जाओ, यहाँ कुछ ना मिले। ये जो है वहां से बढ़ा, वहां से बढ़ने के बाद में थोड़ा दूर आगे गया तो एक बहुत बढ़िया कपड़ा का शोरूम था और कपड़ा का दुकानदार भी पूजा कर रहा था। अब वहां जाने के बाद में वो देखा कि बाप रे भाई नेताजी आ गए, एकदम मैंने पूरा सूट बूट झरले हैं। उसको बताया कि मैंने बहुत अच्छे घोंकी सवेरे का जतरा है नहीं। अब वो जो है वो मैंने जैसे ही दुकान के तरफ घूमे तो कहा आइए 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 नेताजी, बैठिए बैठिए, ऐसे कपड़ा दिखाओ इनको, ऐसे और कपड़ा दिखाओ। वो दुकानदार कह रहा है कि हाँ बोला जाओ, क्या चाहिए, पैंट के कपड़ा चाहिए, शर्ट के कपड़ा चाहिए, साड़ी चाहिए, आगे कुर्ता कपड़ा चाहिए। ए सुना ना, हाला उला ना कर बेसी, हम जो कही बार इसे सुना तो नहीं सारा गुना जब बाटे एक एगो भाषा बोले वाला, हम जो कही बार इसे ना सुना तू, ये सब कुछ हमरा के ना बतावा। हई पैकेट में हमरा 20 रुपया बा, एक के ले ला, कुछ दे दा हमरा। अब वो कपड़ा के दुकान में कुछ मिल रहा है, अरे कुछो का नाम होगा तब ना कुछ देगा वो। एक तो एगो मैनिया धैले था कि भैया कहे हैं कि ई पैसा तू पैकेट में रख ल आ एकरा से जइह तो कुछ किन लीह आ वही कुछ में से कुछ खा लीह आ ओकरे में से कुछ भतीजवा साल ले जाइए। कपड़ा के दुकानदार भी अगुता के कहा कि हमारा दुकान में कुछ न मिलल है, हाथ जोड़ के कहा कि अपने जा जावा गाड़ू, आगू देखू कहीं कुछ मिली। एगो मिठाई के दुकान में गया, वहां जब गया तो जैसे ही अब कोई भी दुकानदार जो है ग्राहक को देखेगा तो पूछेगा कि बोलिए क्या चाहिए, रसगुल्ला दे दें, लड्डू दे दें, जलेबी दे दें। तो कई बार ये मत हम जो कई बार से ना सुना तू
तो अपन बात नहीं बतावा हमरा, आई 20 गो रुपया बा एकरा के ले ला, हमरा कुछो दे दा। अब वो दुकानदार मिठाई का पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए, ई कह रहा है कि नहीं है 20 गो रुपया है, कुछ दे दीजिए। अब ई जो है माने मंथन करते करते जो है वो मिठाई का दुकानदार जो है बिल्कुल किसी आगे पागल हो गया, तो कह रहा है कि ना हमारे दुकान में कुछ ना मिलता है, देखिए आगे कहीं कुछ मिलेगा तो ले लीजिए। यहाँ से ई छोटकू नेताजी जो है अगाड़ू बढ़े आ ई कहे कि ना कि बाजार में कुछ मिलल है, कि भैया को अलावा कुछ कीन ले वाला, इधर पूरा दुकान के हम हिर दिली, कहीं भी कुछ न मिलल, छोड़ जाएगा। अब यहाँ से क्या हुआ कि चल दिया ये आगे। आगे जैसा ही चला तो ये साइकिल मोटरसाइकिल से थोड़ा था, पैदल चल रहा था। आगे जब बढ़ा तब बीच में जो है फाका मिला, गाछी उछी आया, उस गाछी में से एगो किसान जो है अपने टायर बैल पर हर फार रख ले आ हल उल मजबूत करके उधर से जो कनकी उनकी था यदि गाछी का जो घास उस निकलता है उस सबको उसी पर जो है लाद के अपने खेत के सफाई करके और जितना जंगल था उस समूचा जो है अपने गाड़ी पर लाद के ले जा रहा था। ओकरा में गाछी उछी में जो है एगो ओल टाइप का होता है, जो गाछी को बर्बाद भी करता है। वो भी बहुत सारा जो है उस पर रखा हुआ था, वो लेके जा रहा था, कहीं ले जा खादर में धर देंगे सड़ जाएगा, तो अपना खाद जो है अपने खेत में लगाएंगे। ये जैसा ही सड़क पर जा रहा था तो ये जो है गाछी में से टायर बल वाला जो है आ रहा था बाहर रोड पे। ये जैसा ही वहां रास्ते पर आया था, ये चिल्ला कर रहा कि हो सुनो 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 सुनो, रोका रोका रोका। अब वो जो है मुड़ के देखा कौन आवाज दे रहा है, तो बेचारा अपने टायर बल को रोका। रोकने के बाद में इनसे पूछा कि हाँ बोलिए ना क्या चाहिए। ए सुना हम लोग को तो ले चाहिए नहीं जाइए बड़ा का, तो बोलू हाँ तो नहीं हम लोग को ले चला ही पर। तो वो जो है किसान महोदय बोला कि आओ बढ़ जा। ये बेचारा जाके ऊपर चढ़ गया। जब वो टायरों पर चढ़ गया तब तो इसको याद पड़ा कि तनका एक से पूछते, इसके पास कहीं होगा तो ही दे देगा। अब वो टायर बैलवा वाला से ही कह रहा है कि हो सुना था है 20 गो रुपया हमरा लग बाटे, एकरा के तू ले ला, हमरा कुछो दे दा। अब ऊपर गोल गोल दिख रहा था, इसको बुझाया कि यो जो है बेचना ही वाला सामान है। अब टायर बैलवा वाला सोचा कि पक्का जब बाटे दिमाग से सही में हल्का बा, यहाँ कुछ मिले बा। आई गड़ी पर गाछी में के घास निकाल के लादल बाटे, ए पर माने आकुट बाकुट कोनो कोनो सामान सब बा, हर फार रखल बा, यहाँ कुछ मिले बा। आई हमारे के पैसा दे कही भाई कुछ चाहिए, एक मतलब बा कि साफ ही खत्म बा। अब ऊ का किया कि ऊ इससे 20 गो रुपया ले लिया, आप 20 गो रुपया लेकर के अपना जेब में रख लिया आ कहा कि उतना घासवा हटा के देखा ओकरा नीचा जब बाटे नु बहुत ले कुछो रखल बा, जितना तोरा बांधे के बांध, जितना बांधे के बांध। नेताजी वाला सूट था, उजर गमछा था, और गाछी में का घास निकाला हुआ घास के साथे ओल था गोल गोल। अब ई क्या किया कि उसमें से एक मोटरी बांध लिया गमछा में। ओह माय गॉड, सफेद गमछा, साफ गमछा। और ये जा रहे हैं ससुराल, और वहां जो है टायर पर से क्या किया कि ओलवा में से लेके आई अपना गमछाओं में बांध लिया। जब ये बांध लिया तब इसको याद पड़ा कि भैया वहां कहले रहलन कि जब ले लिया कुछ तो ओकरा में से खा लिया कुछ आ तब कुछ वहां अपना भतीजा से ले जाइए। अभी क्या किया कि ओलवा में मिट्टी लगा हुआ था, ओलवा को लेके आई गमछावा में जो है पोंछा, एगो पोंछ के आ हबर हबर 2-4 कच्चा मारा। जैसा ही 2-4 कच्चा मारा तो एक मुंह जो है पूरा माने पूरा कबकबाने लगा। अब मुंहवा जो लगा पूरा कबकबाने कर से पूरा लेट बोटल लगा गिराने, कही बाकी हो से बाप रे भाई तो बड़ी हरा हवा मर।
इहे कुछो है तो हाँ हाँ एकरे के लोग कुछो कहले फैक्ट मर देते हैं छोड़ा जायदा ई पैसा हम बाज गेली आ ई हम खैली है तो ई हाल बा एकरा के हम मोटरी बांध के वहाँ ले जाऊ आ वहाँ भतीजवा से खाई उ सबके कौन हाल हुई ई छोड़ा हम रख दे बड़ी वही पर बा आ तू पैसा ना पैसा रख तू एगो खलिया नु छोड़ा पैसा वैसा सब रखत। अब जो है ई वो जो ओल जो खाया एक मुंह जो है पूरा कबकबा रहा है, पूरा एकदम परेशान है, लेरू गिरा रहा है, जैसे मरचा काटने पर जैसे तीत लगता है उनका छन 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 एक मुंह जो है कर रहा था, लंबा लंबा सांस ले रहा था। अब बताइए इतना परेशान हुआ कि जगह जवाब ओकरे से पूछा कि हो से हमारा फलना फलना करने जाए के बा ए मर्द उनका बगले में घर बा हमार चलो चलो बैठा रही पर चल के हम चल उतार दे बहुत जंगुआ ई ले गया। इनके भाई का जहाँ ससुराल था उस ससुराल के दरवाजे पे इसको उतार दिया। ई जैसा ही उतरा वहां दरवाजे पर तो जवन जवन आदमी इनको चिंता था तो उन तो बड़ी ताज में पड़ा बा ई तो आज अबो कलन तो पूरा एकदम नेता के ड्रेस में एक गमछा माटी टिकने लगा ले वो। अब जो है वहां जो जो देखा अब ससुराले जब गए हैं तो कोनो सार लग रहा है ना कोनो हंसी मजाक करने वाला है, कोनो सारी उरी है तो वो तो देखेगा, वो सब तो देख ले था तो वो सब जो है महाला करने लगा। जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए। अब ई जो है मुंह जकर भक भका रहा था से एक बोललो नहीं जा रहा था, वही में से कह रहा है कि आऊ 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 बाप रे बहुत दिन के बाद अली है। यही लेखन बीच में कभी कभी अवई रहे के चाहिए, खाली भैया आवलन अरे वो नहीं कितना दिन के बाद अली है आऊ आऊ आऊ। अब वो जो है एगो लड़का के बोल रहा है कि रे बबू तो लोटा में पानी ले आओ, आ लोटा में पानी लेके रख दो आज जाके कुछ ले आओ द इनका मेहमान के। अब जैसा ही ये बात सुना कि वो जो है एगो लड़का को कह रहा है कि जाके लोटा में पानी ले आओ, ले के मेहमान के दे दो आ जाके कुछ ले आओ, तो कहेगा कि ना छोड़ दिया छोड़ दिया हमरा कुछ ना चाहिए, हम एकदम बिल्कुल फिट बारी पानी तनका दिया तनका कूला उला कल हमरा कुछ ना चाहिए। ऐसा ही करके जो है बारी बारी से सब लोग आता था, आज जी आता था आकर कहता था कि अरे मेहमान आयल बन के कुछ खेले कि ना कि ना छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया हमरा कुछ ना चाहिए, हम एकदम बिल्कुल फिट बारी। इसके बाद में क्या हुआ कि इनके भाई साहब के ससुर जी आए तो इनको देख करके बड़ी खुश हुए, कहे कि समाचार ठीक ठाक बा। तो ये पनाव पाती किए तो पूछ रहे हैं कि रे मेहमान के ले कुछ देना, देला कि ना कुछ, तो जानू बाबूजी खा के हम बिल्कुल टंच बारी एकदम बिल्कुल फिट बारी, हमरा कुछ ना चाहिए, बिल्कुल हम एकदम कोई दिक्कत ना बा, अपने चिंता न कर जाओ, हमरा कुछ ना चाहिए, एकदम ठीक बारी, बिल्कुल खा पी के हम टंच बारी एकदम। अब जो है ये खबर जो है घरे गया इनके भाभी जी के पास में, भाभी जी सुनी तो कही कि ये तो वहां अपना घरे रहलन तो दिन में 3 बेर 4 बेर छिपा के छिपा खालन, यहाँ जब इतना तो चल के पैदल ही हलन है यहाँ कुछ खाए ला कहल जाइबा तो ये हर कोई के है बान। तो वो जो है इनकी भाभी के आगे कि वो लड़किया को भेजी कि तनका उनके बोला के इनकर ले वो आए लोग लड़का इनका कहला कि चलो जाओ घरे से अपने के भाभी बोलो ई बारी। जब ये भाभी के पास में जब गए तो जाने के बाद में भाभी जब उधर से आई तो भाभी को प्रणाम किया। अब भाभी को प्रणाम करने के बाद में वो भाभी कह रही है कि वहाँ घरे रही तो मार दिन में 3 बेर 4 बेर छिपा के छिपा खाई ले, इतना दूर चल के अली है आ यहाँ इतना देर आयला भेल अभी लोग भूख ना लगल, इतना लोग कहते कहते हैरान भाई कुछ खा लिया हो। तो कही बारी कि ना एकदम बिल्कुल फिट भाई टंच बारी एकदम
कथी खैलिए कि इतना एकदम इतना तू चल के लिए अभी ले भूख ना लगल? अरे और कुछ ना खाम तो तनका सा भात खाने लू तो हाँ गे भाभी भात तनका सा खा ले हम। अब भात का नाम जो सही सुना तो एकरा तो भूखे जो है मैंने बुझिए कि पेट में क्या कीड़ा मर रहा था। ये खाना खाने से नहीं भाग रहा था, ये भाग रहा था कुछो के नाम से कि वहां जो है कुछो खाए हैं तो ये हाल है, फिर कहीं कुछो किया गया तो हमारा कौन हाल होगा। ये कुछो के नाम से भाग रहा था कि हमरा कुछो न चाहिए। जैसा ही भाभी कही कि वहां छिपा के छिपा खा लो, यहाँ कुछो खाए ला कहल जाइबा तब बड़ा कही कि कुछ न खाए, से भात तनका सा खा ला तो हाँ गे भाभी तनका सा भात खा ले। भात उत बना तो भात बनने के बाद में उस घर में जो है जितने भी सदस्य थे ये सभी लोग जो है एक साथ बैठे खाने के लिए। 5-7 आदमी था, सब लोग बैठे एक साथ खाने के लिए। सब लोग का थाली उली लगा। थाली लगने के बाद में भोज में जैसे खाना खिलाया जाता है वैसे ही जो है भात चला, दाल चला, सब्जी चला, अपना चटनी चोखा जो था सो चला। खाना शुरू हो गया। खाना जैसा ही शुरू हुआ तो एक आदमी कह रहा है कि दाल में थोड़ा सा नमक कम है। तो फिर एक आदमी सपोर्ट कर रहा है कि हाँ। अब एगो साला था वो बड़ी खचड़ा था। अब वो जो है जा करके नमक एक कटोरी में रख के ले आया, चम्मच रख के, और वो नमकावा को जब लगा चलाने तो वो नमकावा चला रहा था, कह रहा था राम रस राम रस राम रस राम रस। अब ई जो है सबसे अंतिम पात में माने नमक चलाना जो शुरू किया था, ई जो है सबसे अंतिम पात में बैठल थे। तो इनको बुझाया का कि राम रस कोनो बढ़िया चीज है, कोनो बढ़िया मिठाई है, कोनो बढ़िया व्यंजन है। अब जैसा ही राम रस करते करते जिसको लेना था सो लिया, लेते लेते जब इनके पास में पहुंचा तो मैं तनका सा रखा। अरे नमक तनका सा रखने का चीज नहीं है, वो तो उसी नमकों को राम रस कह रहा था। इसको बुझाया कि ना कोई बढ़िया चीज है, या उसके पता पर जो तनका रखाया तो अब जो है वो राम रस चलाने वाले से जो नमक चला रहा था ओकरा कह रहे हैं कि हम तनका सब बेसी राम रस खाई ले, तनका सब बेसी रख दिया हुआ हेने कहीं ना रखल जाए, ऊपरे धो दिया। God, crazy man यार। दालवा भातवा के ऊपर हवा। अब वो तो सार था। अब वो क्या किया कि वो जो है साइड में रखा, तो ई जो है कह रहे हैं कि नहीं से राम रसन का हम बेसिए खाई ले, हमारा बतंगा सब बेसिए रख दिया। अब ई जो है चमचावा छोड़ दिया आ कटोरिया में मुट्ठी लगा के एक मुट्ठी निकाल करके वो दाल भात जो रखा हुआ था उसके ऊपर से धो दिया। अब देखिए कि एगो तो ई वहाँ खाए थे कुछो गाछी में ओलवा, जब से मुंह भकभका रहा था। अब जो है उसको तो हल्का नमक का मरचा यदि उस आदमी को मिले तो एकदम बिल्कुल परेशान होने लगेगा। अब वो जो है दाल भात पर धरा गया वो नमक, आई जो है हबर हबर सान लिया समूचा को। ओह माय गॉड। और समूचा के जब हबर हबर सान करके या जब वो एक और मुंह में लगाया तब तो लगा बाप बाप चिल्लाने, कहे कि ना अब ना खाएम अब ना खाएम अब ना खाएम। बाप रे बा, ई राम रस तो बड़ी हरा हवा, अब ना खाएम अब ना खाएम, हो गए पेट भर गए। अब देखिए कि वो वहां से उठा, और उठने के बाद में जो है तुरंत जा करके हाथ जो है बढ़िया से धो धा लिया, कूला उला कर लिया, हबर हबर पानी पी रहा था। अब तो वो ओल के भकभकैनी के साथे मिल गया था नमक, एक मुंह जो और भकभका रहा था। वहां से कहा गया कि जल्दी जल्दी हाथ धोया, आ जा करके जो है भाभी से भेंट किया, कही बा ये भाभी हमरा के जाए दे, हम जाएम घरे, आजे हम चल जाए। वो लोग कह रहा था कि आज रुकू ना तो जा जाइए बिहान, तो ना 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 आजे हम जाएम घरे। लाख लोग मना करते रह गया लेकिन माना नहीं। वहां से ही जो है एकदम पैदल गाड़ी अपना स्टार्ट किया, वहां से एकदम आ गया घरे।
घरे जैसा ही आया तो भाई साहब जो थे इनके नेताजी, गाय को खिला पिला रहे थे बेचारा, अपना जो घर का काम था वो सारा काम करके दरवाजे बैठ के गाय को खिला रहे थे। अब ये आया जैसा ही भाई को देखा तो पैरवा पकड़ के भोकार पड़ के रोने लगा। कही बा कि भैया इस सूट बूट तू अपने रखा, ये हमरा नहीं सूट करई। बाप रे बाप, हम मन का कहू, तू कैसे रोज घूमल, अभी तूहे जाना। अरे हम एक दिन घूमली तो हमार ई हाल बा, आ कहीं रोज दिन तोरा ले घूमो तो हम कौन हाल होई। ई काम हमरा से ना होई, ए मारे हमर जे काम बा ई हमरे करे दा, आ तू जे करेबा से तूहे कर। बिल्कुल फिट, बीमारी के लायक इलाज जब हो जाता है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। वहीं पर नेताजी को जे लिखा शुरू में शॉट लगाया, सेम दिन में, एक के दिन में जा करके घूम के चल आया। उसी दिन ये बात यदि नेताजी सुनते कि हम आज से मैं कुछ न करम, तू जल का घूमल माने वही लेखा घूमम, और वो यदि थोड़ा सा समझदारी से काम नहीं लेते तो हो सकता था कि भाई को मारते, भाई को डांटते। लेकिन उनको समझने में थोड़ा भी देरी नहीं लगा कि ये जो है जरूर कोनो न कोनो सिपाही लगा है, नहीं जरूर कोनो न कोनो जो है इसका वॉल्यूम बढ़ाया है, नहीं जिसके माध्यम से ये मन परेशान हो रहा है। इसलिए उसी के लायक जो है उसका दवाई किए और बिल्कुल हो गया। उसके बाद जो है अपना जो भी काम धंधा था, ये जो नेताजी का काम था जो नेताजी करने लगे, और भाई का जो काम था तो भाई करने लगा। परिवार में परिवार को साथे लेकर चलने में, पूरे परिवार को समूह में एक जगह बांध के रखने में, जब तक आप जो है पूरी समझदारी के साथ इस कार्य को नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। यदि परिवार में कोई आदमी किसी चीज के लिए यदि बोलता है, डांटता है, तो उस डांट का और उस आवाज का जवाब तत्क्षण नहीं देना चाहिए। उस चीज को पहले आप पूर्ण रूप से समझिए कि आखिर ये कारण क्या था कि ये आदमी, चाहे हमारे गार्जियन आकर के हमको डांटे हैं या भला बुरा कहें। आप पहले अपने इस मान बीमारी को खोजिए कि आखिर हमको ये डांट सुनने को क्यों मिला। तत्क्षण यदि जवाब दीजिएगा, नहीं तो परेशानी बढ़ेगा। परिवार जो है पूरी समझदारी से जो है एक साथ चलता है, आवेश में जो है अच्छा से अच्छा काम जो है खराब हो जाता है। इसलिए आप सभी लोगों से भी नर्म निवेदन है कि अपने परिवार के संगठन को बनाए रखने के लिए अपने परिवार में शांति प्रिय ढंग से अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाने की आवश्यकता है। मैं अपने बातों को यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।